साथियों, आपको पता होगा करीब 1 साल पहले ऐसे ही रात को 3 बजे पुलिस प्रशासन आया और हम जहां पर रह रहे थे उसको ढा दिया गया था। आज फिर पुलिस प्रशासन आया सुबह 4-5 बजे और जिस तंबू में हम रह रहे थे उसको ढा दिया। करीब यहाँ पे बता रहे हैं 300-400 पुलिस वाले आए थे 4 आदमियों के लिए। मैं था भी नहीं यहाँ पे, मैं तो अपना नेचुरोपैथी के लिए स्वास्थ्य लाभ और फिर रेणुका जी धाम जाने का मेरा 2-3 दिन का प्रोग्राम था। तो यहाँ सुबह सुबह आके 400 पुलिस वालों के साथ इस तंबू को तोड़ दिया गया है। और तंबू को क्यों तोड़ा गया है? ताकि यहां से आवाज उठाई जा रही थी और तो कुछ था नहीं। मैं सीएम साहब से, सैनी साहब से पूछना चाहूं, मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई पहले बता देते हमारे को, उठा ले जाते हम तो। अभी किसी ने बताया है कि ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने नोटिस दिया था। मेरे नाम कोई नोटिस नहीं है। और शायद आपको ध्यान होगा कि जब वो एक नोटिस देने के लिए आया था उस पर कोई नाम नहीं था, अज्ञात था। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो कब्जे की जगह बैठा था। मैं कहीं नहीं, किसी का प्लॉट नहीं है यहाँ पे। और कब्जा होता है कोई कंस्ट्रक्शन, जो नेता लोग कॉलोनी काटते हैं, अवैध कॉलोनियां, अवैध घर बनाते हैं, अवैध चीजें होती हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था, तंबू था। और तंबू तो हजारों लगे होंगे मेरे ख्याल में, झुग्गी झोपड़ी भी हजारों होंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ तो एक भी ईंट नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रात में चोरों की तरह क्या जरूरत है? दिन में आ जाते हैं हम, किस न क्या कहते हैं। मेरे दर कोई सेना थोड़ी है कि भाई इतनी पुलिस भेजने की जरूरत है। मेरे पास तो सेना है, यहाँ गोलीबारी होनी थी, या मैं कोई गुंडा हूं, बदमाश हूं, मैं कोई गैंगस्टर हूं। एक तंबू जहां से लोगों के इशू उठाए जा रहे थे। और हमने तो सरकार को कह रहा था भाई 100 दिन हनीमून के लिए सरकार जा रही थी, हम तो कुछ कह भी नहीं रहे थे। इस तंबू से लाखों बुजुर्गों की, महिलाओं की, विधवाओं की पेंशन की आवाज उठी है। इसी तंबू से बेरोजगारों की, हजारों बेरोजगारों की आवाज उठी है, अलग अलग मुद्दों को लेके। और अब भी हमने तो कुछ नहीं कह रखा था कि ये कह रखा था कि जो पीजीआई में गड़बड़ झाड़ा हो रहा है, कभी एक बार यहाँ पे मंत्री जी आ रहे हैं पीजीआई में 12 तारीख को, उनसे मिलना है, ताकि जो पीजीआई के भी हजारों कर्मचारी हैं उनकी मिलने की ये बात करी थी। हमने तो प्रोटेस्ट की भी बात नहीं करी थी। अगर भाई वो कह रहे हैं कि हमें HKRN में कर दिया जाए, वो कह रहे हैं भाई हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, और तो कुछ कही भी नहीं हमने। और इस तरह रात के उसमें अंधेरे में चोरों की तरह रात को पीछे से हमला कायर करते हैं। कायर मर्द मानस का ये काम होता नहीं है। कह के करना चाहिए था। मैं कौन सा मन है यहाँ पे, कौन सा मतलब लठ बजाना था। अब एक नवीन जैन इतना बड़ा हो गया आदमी, आके उसके तंबू पे भी मतलब बुलडोजर चलाने की जरूरत। इसलिए तो 4 आदमी आते यार, 4 आदमी हिला देते जब टूट जाता। और बुलडोजर तोड़ना था कोई बात नहीं, बुलडोजर तय तंबू तोड़ना था। तुम 400 जब आदमी आ रहे थे सरकार के, एक अभी आदमी को संवेदनशील जो भी अफसर आ रहा था फरदुल्ला, अरे तंबूरा दिखा यहाँ पे भगत सिंह की मूर्ति, चंद्रशेखर आजाद की, सुभाष चंद्र बोस की, भगवान परशुराम की, भोलेनाथ की, बजरंगबली की, इतने आदमी आ रहे थे, उनने तो तार लेते। उसमें तारण में क्या प्रॉब्लम थी भाई? यहां पे जो 20-30 मूर्तियां लाग रही थी उनको तो निकाल सको थे। हम तो जनता की लड़ाई लड़े हैं। और मुख्यमंत्री साहब, आपको अगर लगता है कि भाई इसका यहाँ हरियाणा में रहना ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं ना जिला बदर होता है, स्टेट बदर कर दो, बाहर कर दो, क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों की सरकार है, आप लोगों के पास तो ताकत है। भाई मेरी तो आदत खराब है, मैं तो लोगों की आवाज उठाऊंगा जब तक जिंदा हूं। नहीं, मेरे लिए न्याय की बात है, सबकी आवाज उठाऊंगा। मैं नहीं मानू कति मरे पेंडा छुट सके। तो मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आप मुझे पूरे हरियाणा से ही बेदखल करने का आदेश पारित करो। तंबू नहीं, जय हिंद का तंबू नहीं, जय हिंद की टांग तोड़नी पड़ेगी। और टांग टूटने से भी बात नहीं बनेगी, मेरी फिर जीभ काटनी पड़ेगी।
क्योंकि टांग टूटने के बाद आदमी बोल तो उसका है। और फिर जीभ काटने का भी बात नहीं बनाई, क्योंकि हाथ हो है तो लिख सके है, फिर मेरे हाथ भी काटने पड़ेंगे, और हाथ भी कट जाओ और जीभ भी, उसके बावजूद भी कोई ना कोई लैंग्वेज हो मैं वह भी सीख लूंगा। और असली भोलेनाथ का चेला हूं मैं, असली परशुराम का चेला हूं, कदे फड़दुल्ला मान जाओ। ये ना बोलते होंगे विपक्ष वाले डरा रखे होंगे तुमने ईडी सीडी दे, नवीन से हिंदना डरा करता है।